नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नेचर में। कैसे हैं आप सब? पेपर देके आप सब आ चुके होंगे। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये पेपर ही है किसका 2022 का चित्रकला का प्राविधिक कला का ये पेपर है। कैसा गया आपका पेपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्या हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, प्रश्न पूछे गए या नहीं पूछे गए, या कहाँ से प्रश्न पूछे गए, या आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आइए हम लोग आज इस वीडियो में पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। मोटा मोटी ये देखेंगे कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए हैं, सीधे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं पेपर की, पेपर जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आपको 3 घंटे और 15 मिनट समय मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं 3 घंटा 15 मिनट ही समय मिला आपको। पूर्णांक 100 नंबर है, 100 नंबर है। पासांक के लिए अगर बात करते हैं 33 नंबर लाना है। 100 में 33 नंबर ले आइएगा, आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया था वही सेम रूपरेखा आपको अंदर मिली है। जैसा मैंने एक मॉडल पेपर आपको कराया था, उस मॉडल पेपर पे आपने असीम प्रेम दिया और उसी प्रेम को बरकरार रखते हुए आप लोगों ने हो सकता है पेपर भी अच्छा किया हो, क्योंकि मॉडल पेपर सेम टू सेम पेपर की तर्ज पे ही कराया गया है। मैंने पूरा पेपर देखा है, आप देख सकते हैं। जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश को विशेष फॉलो करना था सभी को। अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पे स्पष्ट रूप से अंकित करें। शब्दों के ऊपर दाहिने कोने में लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील लगवाइए। मैंने पहले ही बताया था, जो आपको दोनों कापियाँ मिली हैं इनमें आपको अनुक्रमांक जो है लिखना है, फाइनली रोल नंबर लिखना है, और जो है और दूसरी वाली जो सीट आपको मिलेगी ये रूलदार वाली कापी है, इस पे भी आपको दोनों काम करवाने हैं। दोनों को अच्छे से कवर कर देना है, यानी सील कर देना है, आपस में चिपका देना है। ठीक है। दूसरा कहा गया है संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं। पहले ही मैंने बताया था 6 खंडों में बांटा गया है और 6 खंड अनिवार्य है। तीसरा स्टेप कहा गया था आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज पे दोनों ओर चित्र बनाएं। मैंने पहले बताया था जो बड़ा वाला सीट मिलता है आपको, उस पर आप दोनों साइडों में बना सकते हैं। बहुत सारे लोग बनाए भी, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, बहुत सारे वीडियोज़ आए, जिन्हें हम हो सकता है कुछ वीडियोज़ अपलोड भी करें। आप लोग देख सकते हैं कैसे लोगों ने काम किया है। और चौथी बात है रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पे कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिख के उसे भी ड्राइंग कागज़ के साथ संलग्न कर दीजिए। कुछ लोग जो टेक्निकल वाला काम किए होंगे, जिसे ज्यामिति में आता है, उसमें अगर कुछ और रफ का काम करते हैं तो उसे भी उसके साथ संलग्न कर देना था। ठीक है, ये बता दिया गया कुछ निर्देश हैं। उसके बाद खंड पे आते हैं हम लोग। निर्देश और भी हैं। 5वां मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता एवं सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि बेटा साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना है, आपको विशेष नंबर भी मिलेगा। 6वां स्टेप कहा गया है दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। जो आप रेखांकन करें वो बिल्कुल साफ साफ हों, ऐसा ना हो कि ओवरलैप एक दूसरे से कर रही हूँ। ठीक है, इसीलिए 6वां स्टेप भी इसी पे कहा गया है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न पत्र की तरफ। प्रश्न पत्र में सबसे पहले पहला खंड आता है सेक्शन ए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रश्न पत्र आराम से ऐसे सॉल्व किया होगा और ऊपर सबसे पहले आपने डाला होगा सेक्शन ए, खंड आ। ठीक है, उसके बाद प्रश्न सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा। चाहे आप प्रश्न उतारे हों, नहीं उतारे हों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं उतारे हैं सीधे आप उत्तर नंबर लिखिएगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। दिया गया है, पहला प्रश्न पूछा गया साधारण मापनी पे कितनी नापें दिखाई जा सकती हैं। बेटा ये प्रश्न की प्रैक्टिस लगभग 14 प्रैक्टिस सेट हमने कराए और 1 महामैराथन कराया, सभी में लगभग आपको देखने को मिला होगा। साधारण मापनी पे 2 माप और विकर्ण मापनी पे 3 माप होती हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। 2 कह रहा है 1 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। बेटा सेम क्वेश्चन आपको महामैराथन सेक्शन ए में अभी जस्ट कल ही कराया गया था। 70 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस है उसमें सेम प्रश्न यही कराया गया है। ये भी प्रश्न उसी से है, ये भी प्रश्न उसी से है। 1 मीटर को 4 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, मीटर नीचे रहेगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 25 चौको 100, 1/25 इसका राइट आंसर। और सेम ऑप्शन भी है, मैंने भी सेम ऑप्शन सेक्शन सी पे ही रखा था 1/25, यहाँ भी 1/25 सही ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपका सही गया होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। 3 कह रहा है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खाने की होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था हाइट 3.5 सेंटीमीटर, यानी टोटल 7 खाने लेता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खाने को रिक्त स्थान हम लोग छोड़ते हैं। 1 2 3 4, बहुत बार हमने कराया बेटा, 1 खाने छोड़ा जाता है। जितने भी
प्रश्न बन रहे हैं अभी तक हमने सॉल्व किए, ये सब महामैराथन जो 70 प्रश्नों का हमने किया था सेक्शन ए के लिए वहीं से पूछे जा रहे हैं। सभी आंसर्स आपने सही दिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? बेटा वक्र को सदैव स्पर्श करती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। सेम ऑप्शंस भी वही हैं, ठीक है। ऐसे हमने प्रश्न लिया था, ऐसे ऑप्शंस हमने रखे थे और बिल्कुल सही ऑप्शन भी बैठ रहा है। सी इज़ द राइट आंसर यहाँ बन भी रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग टेस्ट दिए होंगे या महामैराथन देखे होंगे, अगर टेस्ट नहीं दे पाए हैं, महामैराथन जो कल कराई गई थी उसे भी देख लिए होंगे, तो आपका पेपर निश्चित रूप से बहुत अच्छा गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 कह रहा है त्रिभुजाकार संपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा? बेटा अगर त्रिभुजाकार संपार्श्व है तो उसका सिरा भी त्रिभुजाकार ही दिखाई देगा। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 कह रहा है जो वृत्त पृथ्वी के समांतर है वो कैसा दिखाई देगा? तो जो वृत्त है और वो पृथ्वी के समांतर है तो बेटा वृत्ताकार ही दिखाई देगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वृत्ताकार। आप सब जानते होंगे मुंह में छाले पड़े हुए हैं, थोड़ी सी आवाज़ आपको डाउटफुल लग रही होगी, लेकिन परेशान नहीं होना है। आपकी तैयारी में दिन रात एक करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। टीजीटी की तैयारी जस्ट स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है वह कौन सा तल है जिस पे अनुविच्छेप बनाया जाता है? बेटा अनुविच्छेप के लिए ऊर्ध्वाधर समतल सही होगा। क्षैतिज समतल पे क्या बनाया जाता है? उत्सेध बनाया जाता है। बहुत बार हमने बताया है महामैराथन में ये प्रश्न सीधे सीधे यही शामिल किया गया था, ठीक है। राइट आंसर क्या बन रहा है? फर्स्ट बन रहा है। अनुविच्छेप के लिए ऊर्ध्वाधर समतल। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है षटभुजाकार संपार्श्व के कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? बेटा अगर षटभुजाकार है तो आयताकार फलकों की संख्या भी 6 होगी। राइट आंसर सी हो जा रहा है। पूरे के पूरे प्रश्न आपको सीधे सीधे वहीं से मिल गए हैं, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है यदि लकड़ी के बड़े छापे का एल अक्षर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तो लकड़ी के डंडे की काट क्या होगी? बेटा लकड़ी के डंडे की प्रत्येक दशा में काट हमने बताया प्रत्येक अक्षरों की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी बन जाएगा। तो इस टाइप से 10 के 10 प्रश्न आपको सही हो गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, चैनल से प्रीवियस से जुड़े होंगे, अगर 2-4 दिन में भी आप जुड़े हैं तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं गया होगा, क्योंकि महामैराथन कराया गया था, उसे आपने देखा होगा। तो निश्चित रूप से ए में 10 बाई 10 का सपना जो मेरा था वो आप लोगों ने साकार किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। दूसरा खंड कह रहा है बेटा सेक्शन बी, यहाँ स्टार्ट होता है खंड बा। आप लोग ऐसे ही प्रश्न जो है उतारे होंगे, सेम ऐसे ही आपने खंड डाला होगा अपने उत्तर कापी पे। पहले लिखा होगा सेक्शन बी, उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर। अगर आप ये सॉल्व किए हैं तो का और खा डाले होंगे। पहले सेक्शन बी डाला, उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 2 डाला, प्रश्नोत्तर नंबर 2 डाला। जैसा आप डालते हो आंसर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर, उत्तर नंबर जो डालते हो वो डालिएगा आराम से। उसके बाद का लिखिएगा। का अगर आप लेटर राइटिंग करते हैं तो आर्टिस्ट लिखना था, 3.5 सेंटीमीटर की हाइट में लिखना था। ARTIST आर्टिस्ट लिखना था। आर्टिस्ट हम समझा देते हैं आपको कितने खाने छकाएगा। A 4 खाना, R 4 खाना, T 4 खाना, I 1 खाना, S 4 खाना, T 4 खाना। तो इस टाइप से आप काउंट कर लेंगे, प्रत्येक के बीच जितने अक्षर आ रहे हैं उनको ऐड कर लेना है। प्रत्येक के बीच एक एक खाने छोड़ने होते हैं। स्टार्टिंग एंडिंग में खानों की संख्या काउंट करनी होती है। उसके बाद आपका ये पता चले जाएगा बेस लेखा में कितनी खींचनी है। अगर सर हम टोटल काउंट कर लें तो 4 1 5 4 9 1 10 4 14 1 15 1 16 1 17 17 4 21 21 और 21 1 22 22 22 और 4 26 26 एक लास्ट में 27 एक स्टार्टिंग में 28 28 सेंटीमीटर आपने लंबी रेखा जो है आधार रेखा खींची होगी इस टाइप से। फिर इस पे आपने खाने बनाए होंगे आधा सेंटीमीटर के, ठीक है। इस टाइप से ग्राफ बनाया होगा। 3.5 सेंटीमीटर हाइट कही गई थी तो 4.5 सेंटीमीटर आप हाइट खींचे होंगे और इस टाइप से आपने पूरा ग्राफ बना के बढ़िया से आर्टिस्ट लिख दिया होगा। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते थे हिंदी में कलाकार लिख सकते थे, ऑप्शंस था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न आपका सही गया होगा। 6 नंबर आप यहाँ से पूरा का पूरा लिए होंगे, एक भी नंबर नहीं कटना है। दूसरा खा वाला पोर्शन है 10 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षर। बेटा तिरछी छपाई कहा गया है तो 75 डिग्री झुकाव के साथ आपको लिखना है, ये ध्यान देना है। निम्नलिखित वाक्य लिखिए। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए। बेटा लिख देना था, अगर हिंदी में लिख रहे होते आराम से लिख देते, कामा लगाते। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पे काम आए।
इंग्लिश में अगर लिख रहे थे तो ये ध्यान देना था कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीडेड या इन डीड, तो आराम से लिख सकते थे। इन्वर्टेड कामा बंद करते, फुल स्टॉप लगाते, कहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होता है, कहाँ बंद होता है, कहाँ इन्वर्टेड कामा है, कहाँ फुल स्टॉप है, ये ध्यान देना है। कौन सा लेटर कैपिटल है ऐसा लिखना है, लेकिन तिरछी छुपाई में लिखना है तो 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखना है। हो गया होगा 6 नंबर आपको यहाँ से भी मिल गए होंगे, तो 12 नंबर आपका ये हो गया। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तब आपके लिए विकर्ण मापनी का ये प्रश्न दिया गया था। सीधे सीधे एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए, इसमें 1 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की जाती है। तो 5/100 यानी इसका निरूपक भिन्न 1/20 आ गया, निरूपक भिन्न 1/20 आ गया, 3 नंबर आपका पक्का हो गया। मापनी पे 1 मीटर 4 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। सीधा सीधा यही प्रश्न आपको सॉल्व भी कराया गया था, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको सॉल्व कराया गया है, कई बार इसकी रचना विधि भी कराई गई है। आपको विस्तार से पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व किए होंगे। ठीक है, सेक्शन सी कंप्लीट हो गया आपका, बहुत अच्छे से हुआ होगा। सेक्शन बी, अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी कहा गया है एक आयत का खा गा घा के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। आयत का क्षेत्रफल 3.4 वर्ग सेंटीमीटर हो। इस टाइप से कोई आयत बना है, इसका एरिया के बराबर आपको एक जो है वर्ग की रचना कर देनी, यानी ये आयत था इससे वर्ग में कन्वर्ट कर देना इस टाइप से, इसके एरिया के बराबर ही। तो जो ये वाला एरिया यहाँ आया है इसे हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, बराबर हो जाएगा, रचना विधि लिख देंगे, काम अपना बन जाएगा। आयत का क्षेत्रफल 3.4 वर्ग सेंटीमीटर दिखा देना है, ज़रूरी नहीं है इसी टाइप से हो, एरिया आप लिख दीजिएगा इतना हमने बनाया और फाइनली इस टाइप से हमने किया, आपका हो जाएगा। रचना विधि लिख देंगे, पूरा का पूरा 16 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो ये ऑप्शन था आपके पास, बहुत आसान। एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 डिग्री हो। सीधा यही प्रश्न आपको कराया गया है, कई बार इसकी प्रैक्टिस कराई गई है। ठीक है, कई बार इसकी प्रैक्टिस कराई गई। एक त्रिभुज बनाइए, इस टाइप से हमने आधार रेखा 5 ले ली, ये वाली हाइट इसकी 2 ले ली, इस टाइप से हमने ये वाला कोण 50 ले लिया, ये वाला कोण 50 ले लिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार 5 है ऊंचाई 2, 2 से 2 कट गया, 5 इसका राइट आंसर बन गया। इस टाइप से आप बना सकते थे, नामकरण कर देते ए बी सी, ए कोण 50 है और फाइनली रचना विधि लिख देते, 16 का 16 नंबर मिल जाता। दोनों प्रश्न आप सॉल्व कर सकते थे, बहुत इजी पूछा गया है। ठीक है, लोग कह रहे थे क्षेत्रफल आपके सिलेबस में नहीं है, जबकि सिलेबस से देख लीजिए सीधा सीधा यही प्रश्न पूछा गया जो हमने प्रैक्टिस कराया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका सेक्शन सी भी बहुत अच्छा हुआ होगा। सेक्शन डी की अगर बात करते हैं, बेटा सेक्शन डी बहुत अच्छा पोर्शन है, 16 नंबर यहाँ से पूछा गया। गिलास का क्षैतिज समतल बनाना है, उसका अनुविच्छेद और उच्छेद खींचना है, जबकि गिलास का जो व्यास है आधार वाला, ये इसे कहा गया है 5 सेंटीमीटर है, और सॉरी व्यास 5 सेंटीमीटर, पेंदे का व्यास 5 है और मुँह का व्यास ये वाला 7 सेंटीमीटर है, यानी गिलास कुछ इस टाइप से है। ठीक है, ये गलत बन गया, गिलास कुछ इस टाइप से है, ये 7 है और ये 5 है, इस टाइप से बनाया गया है। लंब की ऊंचाई जो ये है बेटा, हाइट टोटल गिलास की वो 12 सेंटीमीटर है। इसे बनाना था, आप बना सकते थे, क्षैतिज समतल पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल बना सकते थे, आराम से बन जाता आपका। इस टाइप से क्षैतिज समतल लेते, उस पर सीधे इस टाइप से गिलास बनाते। ये आपका 7 है और ये आपका 5 है, ये रेखा 5 है। आपने इस पॉइंट पे लंब रेखा खींच दी, लंब रेखा की जो टोटल हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। इसका अनुविच्छेद बना देते, तो इसका अनुविच्छेद ऊपर से आप देखेंगे तो गिलास कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल बेलनाकार दिखाई देगा, नीचे बिल्कुल ऐसे लंब रेखा आपस में खींचते प्रत्येक पॉइंट से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, तो आपका जो ये ग्लास तैयार होता सीधे इसी टाइप का तैयार हो जाता, सीधे इसी टाइप का आपका ये डाटा तैयार हो जाता, ये आपका दिखाई देता अनुविच्छेद में। ठीक है, हो गया होगा। अगर ये आपको नहीं करना है, थोड़ा जटिल लग रहा है, तो आपके पास शंकु वाला था, शंकु का अनुविच्छेद उच्छेद बनाइए, जबकि इसका ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, इसका अक्ष क्षैतिज समतल के बराबर है। शंकु का आधार व्यास 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमने 5.5 पे की थी, ये 7.5 कर दिया, बस केवल 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है, व्यास भी सेम रखा गया है। ये भी प्रश्न आपको सीधा सीधा कराया गया था, कल बहुत लोग इस पर
जो है वीडियो मांग रहे थे, हमने वीडियो भी प्रोवाइड कराया था, आप लोग अगर देखे होंगे बहुत अच्छा ये वाला प्रश्न भी आपका हो गया होगा। सेक्शन डी का भी दोनों पार्ट आप कर सकते थे, कौन सा किए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी पढ़ाया हुआ ही आया है। सेक्शन डी की बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन ई, जहाँ सममितीय चित्रण आता है। सेक्शन ई प्रश्न पूछा गया है, एक बैठने वाले पीढ़े का सममितीय चित्र बनाइए। पीढ़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। आप ये बनाएंगे थोड़ा जटिल रहेगा। जैसे पीढ़ा इस टाइप से होता है, ये ज़्यादा हो गया। पीढ़ा जो है इस टाइप से आपका बनेगा ये, और इसमें ये विशेष काट की जो है लंबाई कहा गया है, ये काट है 1.5 सेंटीमीटर कहा गया है। ये जो है ये चौड़ाई है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कहा गया है, और ये जो लंबाई है ये 6 सेंटीमीटर कहा गया है। इस टाइप से पीढ़ा बनाएंगे थोड़ा जटिल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, बनाना थोड़ा सा टफ है। लेकिन अंग्रेजी का अक्षर डी बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, कैसे बनाए होंगे आप लोग? आराम से बेस रेखा खींचिए, कोई पॉइंट लिए, वहाँ से 30 डिग्री झुकाव के साथ काम किए, उसके बाद लंब रेखा आराम से खींच दिए। लंब रेखा की ऊंचाई कितनी रखनी है? 7 सेंटीमीटर। चौड़ाई डी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसे हम लोग इस टाइप से देखेंगे। वर्ग की काट 1 सेंटीमीटर प्रत्येक दिशा में रखना ही रखना है, तो इस टाइप से लेंगे हम लोग डी। ये पॉइंट ले लिए, और उसके बाद इसके काट पे हमें विशेष ध्यान देना है इस टाइप से, और फिर हमें डी का निर्माण करना है इस टाइप से, ये इस टाइप से, और 1 सेंटीमीटर पहले, और इस टाइप से। यही आपका अभीष्ट डी बनेगा, जिसमें आपसे ये कहा गया है कि चौड़ाई, ये काट है ये 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर कहा गया है, जबकि इसके बीच की ये टोटल चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर रखी गई है। यही आपका अभीष्ट डी बनेगा। आराम से आपने बनाया होगा, इसका नामकरण कर दीजिएगा प्रत्येक पॉइंट से, रचना विधि लिख देंगे, 16 नंबर आपका पक्का हो गया। दोनों खंड आप कर सकते थे, लेकिन जो अथवा वाला पोर्शन है ये बहुत आसान है, इसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। सेक्शन ई कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेक्शन एफ की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन एफ बेटा बहुत अच्छे से दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्रकृति चित्रण, उसके बाद ऐसे आया होगा वस्तु चित्रण, उसके बाद आया होगा स्मृति चित्रण। 30 नंबर सभी का है, बता दिया गया है। जैसा कि आपको मॉडल पेपर में कराया गया था, यही सेम भाषा लिखा गया था। दिए गए ड्राइंग शीट पे अपने सम्मुख रखे हुए पुष्प पौधे में से कम आपके सामने रखा गया होगा कोई पौधा जो यहाँ पूछा गया होगा। ठीक है, कम से कम एक पुष्प, एक कली, 4-5 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित दिखाई दे रहे हों। चित्र को जल रंग से, कई लोग पूछ रहे थे कौन सा रंग, मैंने कहा था जल रंग से ही प्रयोग करना है। जल रंग अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। पत्ते और पुष्पों की ताजगी एवं रंग को अपने प्राकृतिक रूप में दिखाने का प्रयास करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखें। पौधे का उचित आकार होना चाहिए। रेखांकन एवं प्राकृतिक विन्यास बहुत अच्छा होना चाहिए, इस पर आपको 10 नंबर मिल जाएगा। पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना के लिए आपको 15 नंबर मिलेगा, जबकि प्राकृतिक श्रेष्ठों एवं निकास कोण के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। इस टाइप से 30 नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। आपके सामने रखा गया होगा कुछ एग्जाम के टाइम पे, मेज पे आपके सामने कोई पुष्प रखा गया होगा, उसे बनाने के लिए कहा गया होगा, आपने बनाया होगा, उसका नीचे नाम लिखा होगा, चारों साइडों से अंडरलाइन की होगी, रंग भरा होगा, 30 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये थोड़ा जटिल प्रोसेस है, अगर इसे आप नहीं करते हैं तो आपके सामने तुरंत ये स्मृति चित्रण आ जाता है, ये भी आपको 30 नंबर दिलाता है। कह रहा है दिए गए ड्राइंग शीट या कागज़ पे निम्नलिखित में से किसी एक का छाया अथवा प्रकाश अथवा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल, पेंसिल से आपने बनाया होगा, बहुत अच्छा बना होगा। चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर में हो। 20 सेंटीमीटर में हमने प्रैक्टिस भी कराई थी बेटा, खूब कराया था। इस वाले प्रश्न की प्रैक्टिस बहुत बार कराई। प्लेट में सेब और चाकू, प्रेशर कुकर अथवा सुराही, सुराही कई बार कराया है, प्रेशर कुकर हमने नहीं कराया है। किताब स्तंभ भी कई बार हमने कराया है। डाल पे बैठा मोर का भी प्रैक्टिस कराया जा चुका था। कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन अगर बनाने की बात करें, सुराही बहुत लोग बनाए होंगे और बहुत लोग प्लेट में रखे हुए चाकू को ही दर्शाए होंगे। इस टाइप से उन्होंने प्लेट का निर्माण किया। ये हो गया उनका प्लेट। इधर 2 सेब रख दिए होंगे, हमने सेब का भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से करवाया था। इस टाइप से उन्होंने 2 सेब रखे होंगे, ठीक है, और एक चाकू भी रख दिया होगा इधर, इस टाइप का चाकू, जिसमें इस साइड से धार वार लगी होगी और इधर 2-3 बिंदियाँ होंगी। हो गया, इतना निर्माण कर दिया और इसे चारों साइडों से बढ़िया अंडरलाइन कर दिया। काम हो गया आपका। 20 सेंटीमीटर में बनाना था, पेंसिल से बनाया होगा, थोड़ा साफ सफाई विशेष ध्यान दिया होगा, 30 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगर ये नहीं किया है, सुराही किया होगा। सुराही कैसे बनती है? नीचे का आकार इस टाइप से लेना है, फिर इस टाइप से लेना है, फिर
इस टाइप से कर देना था। ये है आपकी सुराही। अब इसमें आप कुछ फूल वूल बना सकते थे जो आपको बनाना था। ये इस टाइप से आपकी सुराही कंप्लीट हो गई। इसका आकार भी 20 सेंटीमीटर में रखना था, थोड़ा बड़ा बनाना था, चारों साइडों से बढ़िया अंडरलाइन करना था, आपका नंबर पक्का हो जाता। रंग भरने से आपको मुक्ति मिल जाती, छुट्टी मिल जाती, भरना ही नहीं था। ठीक है, अगर ये आप नहीं करना चाहते तो आपके पास ऑप्शंस है ये दृश्य चित्रण। बेटा दृश्य चित्रण बहुत अच्छे से पूछा गया है, आइए देखते हैं। जो लोग दृश्य चित्रण किए होंगे उनके लिए ऑप्शन है दिए गए शीट पे 20 × 15 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पेस्टल रंग अथवा अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रांकन का संयोजन सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। सूर्योदय की एक पहली दृश्य चित्रित कीजिए, अथवा गांव के किनारे तालाब का एक दृश्य चित्रित कीजिए, तालाबों में वृक्षों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। ये भी आपको प्रैक्टिस कराया गया है, ये भी आपको प्रैक्टिस कराया गया है। प्रीवियस में अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा, दोनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से कराई गई है। अब घ वाला पोर्शन देख लेते हैं। किसी विद्यालय के क्रीड़ा स्थल पे क्रीड़ा खेलते छात्र चित्रित कीजिए। पृष्ठभूमि में विद्यालय भवन हो जिसके पीछे वृक्षों का चित्रण किया गया हो। ये पोर्शन आपको नहीं कराया गया है फिलहाल, ये थोड़ा जटिल प्रोसेस है, इसे हमने नहीं कराया, लेकिन फिलहाल का और खा खंड इसका हमने कराया था। अब रंग कैसे मिलेगा आपको, नंबर कैसे मिलेंगे, तो सही दृश्यांकन एवं परिक्षेप के लिए 10 नंबर, उपयुक्त संयोजन के लिए 5 नंबर, सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन 10 नंबर और वातावरण का सही दृश्यांकन 5 नंबर। इस टाइप से आपको लग रहा होगा कि कितना आसान प्रोसेस है ये, इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे आसान कौन सा है, स्मृति चित्रण है। बहुत आसान है, आराम से आप बना लेंगे। रंग संग भरने से आपको छुट्टी मिल जाएगी, तुरंत आपका नंबर मिल जाएगा, सुखाने से छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ओवरऑल आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जैसा कि मेरा सपना था कि 90/100 ज़्यादातर लोगों का स्कोर आए, तो 90/100 कितने लोग करके आए हैं ये कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 100% सिलेबस को कवर किए थे और 100% आपका पेपर सही गया होगा। तो अब बहुत जल्द आपके बीच TGT आर्ट का पेड ग्रुप स्टार्ट होगा। नंबर है 7380, वहीं पे स्टार्ट होगा 7380464607 पे आपको एंट्री TGT लिख के भेजना है। आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सारी सुविधाएं बता दी जाएंगी। इसमें आपको बुक प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि PDF के रूप में होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर कराए जाएंगे, मॉडल पेपर कराए जाएंगे, टेस्ट पेपर कराए जाएंगे, दैनिक टेस्ट होंगे, साथ ही साथ आपको एक हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। सब कुछ डाटा आपको मिल जाएगा नाम मात्र की फ़ीस में। नाम मात्र फीस, मैक्सिमम अगर फीस रखी जाएगी तो 699 रुपये ही रखी जाएगी। कोई कमाने का जरिया नहीं है यहाँ, केवल और केवल आपको मेहनत के अनुसार फ़ीस लिया जाता है जिससे आपका काम चल सके। ठीक है, कुछ मेहनत लगती है और कुछ कास्ट आते हैं, उसी का फ़ीस लिया जाता है, बाकी कोई ऐसी फ़ीस नहीं है। मैं चाहूँगा कि फ़ीस इतनी ही रखी जाए। अगर आप लोग पेड ग्रुप से TGT वाले जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ज़्यादातर व्हाट्सएप करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।